चलिए, तो ये तो था मार्केट का सेटअप, लेकिन आगे बाजार में करना क्या है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पे नजर रखनी है, जानने के लिए सीधे चलते हैं। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं जेएम फाइनेंशियल से, सोनी पटनायक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। हम फिर से वो प्री टेरिफ लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से अब बाजार कहाँ तक जाएगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के। जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, हमें लगता है कि यहाँ पे निफ्टी जो आज दोबारा एक से एक 23,000 के लेवल के ऊपर आज सस्टेन कर रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे 23,000 का सपोर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर वो होल्ड करके डिफेंड करता है तो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 23,800 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है, जो कि प्री टैरिफ लेवल्स थे, जहां पे एक्सपेक्टेड था कि उस लेवल के ऊपर टुवर्ड्स 24,200 लेवल्स टेस्ट हो सकता है। सो एक बार 23,800 के लेवल्स तक टेस्ट कर सकता है। 23,000 का यहाँ पे एक सपोर्ट अच्छा लग रहा है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पे ध्यान देने के लिए, बिकॉज वहां पे ब्रेकआउट काफी क्लियर है और विजिबल है, स्पेशली बैंक निफ्टी में, जो कि आज 52,000 के रेजिस्टेंस को काफी टाइम के बाद एक बार क्रॉस किया है। सो बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि 52,000 बेसिस पे अगर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी टुवर्ड्स 53,000 लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। सो हमें लगता है यहाँ पे बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के लेवल्स को होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशंस वहां पे देख सकते हैं एक बार के लिए। एंड लॉन्ग पोजीशंस अगर होल्ड कर रहे हैं और या फिर अगर बना के रखें तो फिर यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई निफ्टी बैंक निफ्टी पे। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में जो है वो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। आज देखिए आप 52,400 के आसपास जाके बैंक निफ्टी आया है और लाइफ हाई देके बैंक निफ्टी का 54,467 पे, यानी कि 2,000 पॉइंट की दूर है बैंक निफ्टी अपने लाइफ हाई से। ये बात को आप याद रखेगा। लेकिन चलिए, साथ ही साथ सोनी जी के पिक्स भी जान लेते हैं। मैम, आपके पिक्स कौन से, फिर क्या बैंकिंग स्पेस से कोई है या फिर कोई और स्टॉक है, बताइए। नहीं, यहाँ पे हमें लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस को ही होल्ड करना चाहिए। एंड अगर हम देखेंगे यहाँ पे LIC हाउसिंग पे एक अच्छा लेवल नजर आ रहा है। इनफैक्ट LIC हाउसिंग का आज एक इंट्राडे बेसिस पे काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है और अपने 200 डेमा के लेवल को क्रॉस करने की तैयारी में है। सो LIC हाउसिंग को यहाँ पे खरीद सकते हैं, चाहे तो करंट लेवल से बाय कर सकते हैं, 580 के सपोर्ट डिक्लाइन तक बाय कर सकते हैं। हमें यहाँ पे लगता है कि एक बार अगर वो 600 लेवल को क्रॉस करेगा, पोजिशनली टुवर्ड 620 प्लस लेवल्स नजर आ सकते हैं। सो करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा आपका 565 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए LIC हाउसिंग टुवर्ड 620 और 630 टारगेट्स के लिए। अब ये है पहला पिक। दूसरा बिग पिक यहाँ पे रहेगा SBI लाइफ में, जो कि आज सिमिलर फॉर्मेशन पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। और SBI लाइफ हमें लगता है कि आज जो अपने 200 डेमा के ऊपर क्रॉस किया है टुवर्ड 1620 लेवल्स एक बार टेस्ट कर सकता है। सो SBI लाइफ में भी करंट लेवल से आप बाई कर सकते हैं 1530 के स्टॉप लॉस के साथ 1640 1650 टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए, तो ये दो स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है, और दोनों वैसे तो फाइनेंशियल स्पेस से ही है। हाँ, भले LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है वो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से है, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है 565 का स्टॉप लॉस, 620 630 के लक्ष्य के लिए। और SBI लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से ये कंपनी है 640 650 के लेवल के, 1640 1650 के लेवल के लिए आप कीजिएगा खरीदारी, 1530 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए, ये दो पिक्स है जो कि सोनी जी ने दिए हैं। लेकिन एक स्पेस जो कि आज सबसे ज़्यादा हरकत में है और वो है ऑटो स्टॉक्स। ऑटो स्टॉक्स पे आप देखिए गजब की तेज़ी आज पूरे का पूरा ऑटो स्पेस जो है उसमें देखने मिल रही है। क्या M&M, क्या टाटा मोटर्स, क्या टायर स्टॉक्स, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको जम के खरीदारी देखने मिल रही है आज ऑटो स्टॉक्स में। आप देखिए भारत फोर्ज 5.5%, टाटा मोटर्स 4.5%, MRF, M&M, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, ये सभी के सभी स्टॉक्स जो है वहाँ तेज़ी है और स्पेस जो है 3.5% की तेज़ी दिखा रहा है। सोनी मैम, ऑटो स्पेस में से कोई स्टॉक आपको अच्छा लगता है, गिवन द फैक्ट दैट आज तो एक न्यूज़ है उसकी वजह से चल रहा है, लेकिन कहीं ब्रेकआउट है? ठीक है, ऑटो स्पेस में हमें लगता है कि एक बार बजाज ऑटो में यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है डेली चार्ट्स पे और अपने 50 डेमा को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे बजाज ऑटो अगर टुवर्ड्स 8,090 के लेवल्स को क्रॉस कर जाता है, जो कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर पोजिशनली टुवर्ड्स 8400 और 8600 लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि बजाज ऑटो पे एक बार ध्यान दे सकते हैं और स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे। 7850 के लेवल्स पे काफी अच्छा एक सपोर्ट है, तो 7850 सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ बजाज ऑटो पे ध्यान दे सकते हैं।
ओके चलिए, तो ये लेवल से बजाज ऑटो के यहाँ पे आप रखिएगा नज़र। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो कि आज चल रहा है लेकिन ये कितना चलेगा ये पता नहीं, और वो है इंडसइंड बैंक। आप इंडसइंड बैंक को देखिएगा, आज 6-7% के आसपास की तेज़ी है। हालांकि ये वो स्टॉक है जो हमेशा खबरों में रहता है और ख़राब खबरों में रहता है। इसके लिए पूरा बैंकिंग स्पेस अगर 50 वीक हाई पे है तो ये 50 वीक लो से चला है। सोनी मैम, इंडसइंड बैंक में क्या करें? ये रैली टिकाऊ है या फिर यहाँ पे जितने पैसे बन रहे बना के निकल लें? ठीक है, हमें लगता है कि इंडसइंड बैंक में यहाँ पे एग्जिट ले लेना चाहिए। ऑल्दो आज एक अच्छा रिकवरी दिखा रहा है, बट बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये शॉर्ट कवरिंग मूव में पोजीशंस हल्के हो जाएंगे और जो कि लोअर लेवल से बाइंग है वो भी एग्जिट हो सकता है। सो कहीं ना कहीं टुवर्ड 750 का एक रेजिस्टेंस नजर आया है। आज का अगर हम हाई देखेंगे तो वही 743 के लेवल तक ही हाई बनाया है। ऑल्दो बैंकिंग स्पेस में स्ट्रेंथ काफी है, उस लिहाज से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा खींच रहा है, बट बेटर स्टॉक्स है बैंकिंग या फाइनेंशियल स्पेस में से जो कि हमने ऑलरेडी अभी शेयर किया है। सो इंडसइंड बैंक में से यहाँ पे एक बार एग्जिट ले लेना वाइज रहेगा। ये तो इंडसइंड बैंक एग्जिट लेना आपके लिए बेटर रहेगा। नो डाउट चला है लेकिन कब तक टिकेगी इसकी तेज़ी, टेक्निकली ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चले स्टॉक्स से आगे बढ़ते हैं और एक खबर पे फोकस करते हैं। दरअसल टोल यूजर्स को सरकार जो है वो राहत दे सकती है। क्या है ये पूरी खबर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर बताइए, क्या है पूरी खबर, किस तरह की राहत मिलने वाली है टोल से? टोल यूजर्स के लिए ये अहम खबर है। सरकार जल्द ही टोल यूजर्स को राहत देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे सकती है। सूत्रों की माने तो नितिन गडकरी, जो कि सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वो इस प्रस्ताव को साइन कर सकते हैं अगले हफ्ते 10 दिन के भीतर। और एक बार इसमें सहमति बनती है तो ये टोल यूजर्स के लिए बहुत ज़रूरी जिसकी राहत की मांग की जा रही है वो ला सकती है। दरअसल सरकार के पास 2 प्रस्ताव हैं जिस पर विचार किया जा रहा है। पहला प्रस्ताव ये है कि 2.5 लेन यानी कि 2 लेन वाले जो हाईवेज हैं वहां पर टोल जो अभी लग रहा है उसको पूरी तरीके से समाप्त किया जाए या वेव ऑफ किया जाए। सरकार का मत यह है कि ऐसा करने पर कोई भी रेवेन्यू के नज़रिए से कोई भी ऐसा नुकसान या लॉस नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे हाईवेज पब्लिक फंडेड हैं। दूसरा जो प्रपोजल है वो इस बात को लेकर के है कि क्यों ना एनुअल पास टोल यूज़र को दिया जाए जिसकी कीमत तकरीबन 3,000 रुपये हो। यानी कि अगर आप प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक एनुअल टोल पास बनवा सकते हैं जो तकरीबन 3,000 का होगा, सालाना आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार इसको यूं देखती है कि इसमें रेवेन्यू लॉस तो होगा लेकिन उसका क्वांटम ज़्यादा नहीं होगा। इसमें एक और अहम बात यह है कि जो हैवी व्हीकल यूज़र हैं उनके लिए जो राहत की बात है वो ज़रूर दी जा सकती है, लेकिन वो उसके मुकाबले कम होगा। प्राइवेट यूज़र के जो प्राइवेट कार यूज़र है उसके मुकाबले थोड़ा कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आंकड़ों के नज़रिए से अगर आप देखें तो वित्त वर्ष 2024-25 में जो टोटल टोल कलेक्शन है वो तकरीबन 61,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन इसमें जो प्राइवेट कार यूज़र के जरिए जो टोल कलेक्शन है वो महज 20-22% ही था, जबकि जो हैवी व्हीकल यूज़र हैं उनके जरिए टोल कलेक्शन तकरीबन 70 से 80% था। यही वजह है कि ज़्यादातर जो टोल सरकार को प्राप्त होता है वो हैवी व्हीकल से होता है, लिहाजा सरकार वहाँ पर बहुत ज़्यादा राहत देने पर विचार नहीं कर रही है। कुल मिलाकर के ये 2 प्रस्ताव हैं जिसपे अंतिम मुहूर्त जल्द दे दी जाएगी। सरकार का यह भी मानना है कि जो भी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं जो टोल कलेक्ट करते हैं 4 लेन या उससे ज़्यादा हाईवेज पर, उनको कंपनसेट किया जाएगा और वो क्वांटम क्या रह सकता है इस पर अभी फिलहाल विचार विमर्श किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय को भी इस पूरी प्रक्रिया में लूप में रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये प्रस्ताव है जिस पे जल्द ही सरकार सहमति बता सकती है और इसको फिर साइन करके पब्लिक के सामने ला सकती है। ये शुक्रिया समीर, ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे जो टोल लगता है आपको उसके ऊपर सरकार कोई ना कोई प्रस्ताव रख सकती है और कोई ना कोई राहत देने का पूरा प्लान जो है वो यहाँ पे सरकार का है। चलिए, तो ये तो थी इंटरेस्टिंग खबर, लेकिन मार्केट भी बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिन पे चर्चा करना बाकी है। करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या करना है। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है इरडा, आज 5.5% की तेज़ी दिखा रहा है, 162 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसके नतीजे आने वाले हैं। सोनी जी, इरडा को कैसे ट्रेड करें? नतीजों के पहले क्या कोई पोजीशन लेके जाने लायक है और लेवल्स बताइए मैम इसके। देखिए, स्टॉक में आज हम अगर देखेंगे तो थोड़ा सा अपने 20 और 10 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स 163 के लेवल्स पे है। अगर वो क्रॉस होता है तो ही जाके कहीं अपसाइड टुवर्ड्स 170 लेवल्स नजर आ सकता है। करंट लेवल से आज काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी हुआ है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा
वेट एंड वॉच कीजिए, 163 के रेजिस्टेंस के क्रॉस होने का यहाँ पे इंतजार करना बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, तो ये राय आती हुई एडा पे। वैसे ही आज जो रियल एस्टेट कंपनीज है वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी है। डीएलएफ को देखिएगा, वहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। शोभा लिमिटेड में अच्छे खासे गेंस देखे जा रहे हैं। मैम, इनमें से कोई आपको पसंद आता है, कोई रियल एस्टेट स्टॉक? आज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डीएलएफ पे काफी स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम बना हुआ है, सो हमें लगता है कि डीएलएफ में यही मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट आज एक अच्छा पहला ही साइन है पहले दिन का रिवर्सल, सो टुवर्ड्स 680 लेवल्स डीएलएफ टेस्ट हो सकता है। सो करंट लेवल से भी अगर आप चाहे तो पोजीशन बना सकते हैं 635 स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए, तो डीएलएफ अच्छा लगता है। 635 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन एक स्पेस है जिसमें आज गिरावट देखने मिल रही है और वो है एफएमसीजी कंपनियाँ। यहाँ पे देखिए अच्छी खासी गिरावट है, खासकर गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक जो है वहाँ पे करीब 1-1.25% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। बर्जर पेंट्स में यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। तो एफएमसीजी आज बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा। इमामी को भी देखिए 603 के लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मैम, किसी भी एफएमसीजी कंपनी में इस गिरावट में खरीदारी के मौके हैं क्या? पर तो थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। एफएमसीजी बहुत ज्यादा कंटिन्यूस बेसिस पे स्ट्रेंथ दिखाता नहीं है। थोड़ा सा अगर चाहे तो एशियन पेंट्स पे नजर रख सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं 2450 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो वहां पे आपको एक पोजीशन नजर आ सकती है टुवर्ड्स 2600। बट अदर देन एशियन पेंट्स मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा सा एंटायर सेक्टर में अवॉइड कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये राय आती हुई एफएमसीजी कंपनियों पे। एशियन पेंट्स के अलावा बाकियों को आप अवॉइड कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है मुथूट फाइनेंस का। आप देखिए पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो करीब 11-12% के आसपास की गिरावट जो है इस कंपनी में देखने मिली थी, क्योंकि वो जो आरबीआई ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस लाए थे खासकर गोल्ड फाइनेंसिंग के ऊपर, उसके चलते पिछले 2 दिनों में गिरावट थी। आज इस स्टॉक में एक रिवर्सल है, 1% के आसपास की तेज़ी यहाँ पे देखने मिल रही है। मैम, गिरावट के बाद ये रिवर्सल टिकाऊ है, कहाँ तक जाएगा मुथूट फाइनेंस? तो यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है और रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग है टुवर्ड्स 2100, सो यहाँ पे अवॉइड करना बेटर रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे अवॉइड करेंगे तो ये स्टॉक बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो नज़र नहीं आ रही है। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक मेरे नज़र में आया है और वो है डिक्सन टेक का। देखिए, एक तो टिकट साइज इस कंपनी की काफ़ी बड़ी है। आप देखिए 14,816 रुपये, ये वो लेवल है जहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज अच्छी खासी तेज़ी है। पिछले एक हफ्ते में 13% के आसपास की रैली जो है ये स्टॉक दिखा चुका है और आज भी करीब 3.5% के आसपास की रैली इसमें देखने मिल रही है। मैम, डिक्सन टेक कैसे ट्रेड करे इसे? क्योंकि मैंने देखा है तेज़ी दिखाता है लेकिन उसके बाद जब गिरता है तो हर लेवल तोड़ देता है। ये आज काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इनफैक्ट इसका गैप अप सस्टेन हो रहा है। हमें लगता है कि टुवर्ड्स 15,200 15,350 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं 14,600 स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई डिक्सन टेक पे खरीदारी की सलाह है। और इंटरेस्टिंग है, ये स्टॉक काफ़ी वियर्ड सा मूवमेंट दिखाता है, कभी चलता है तो कभी गिरता है, तो ऐसे गिरता है कि पता नहीं। तो आप स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा। वैसे आज अगर आप देखेंगे तो डिफेंस, शिप बिल्डिंग, यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी है। खासकर माजगाडॉक को अगर आप देखेंगे तो 10% के आसपास की रैली यहाँ पे देखी जा रही है। 2691 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मैम, ये 2700 के ऊपर निकलेगा? लेवल्स बताइए कहाँ पे नजर रखे माजगाडॉक में? देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग आज चला हुआ है एंड ऑल्दो यहाँ पे हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। बट अगर रेजिस्टेंस क्रॉस करता है टुवर्ड्स 2730 के ऊपर तो सस्टेन कर सकता है। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। ऑलरेडी काफी स्ट्रांगली चला हुआ है मॉर्निंग से एंड थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो इसको डिक्लाइंस पे बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई माजगाडॉक पे भी। चलिए, शो को रैप अप करते हैं और सोनी जी से विदा लेते हैं। सोनी जी, कोई डिस्क्लोजर? देखिए, आज हमने जो भी स्टॉक में रिकमेंडेशन दी है उसमें से SBI लाइफ आज हमारा एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन है। पर्सनल होल्डिंग कहीं पे भी नहीं है, बट SBI लाइफ में आज हमारा एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन है। और जो हमने GM के क्लाइंट्स को आज रिकमेंड दिया है SBI लाइफ में, वो 1580 के कॉल ऑप्शन के माध्यम से दिया है। बट व्यू करीबन सेम ही रह रहा है एंड पोजिशनली स्टॉक में स्ट्रेंथ नजर आ रही है जो लेवल्स हमने शेयर किए हैं उसके लिए। ओके, शुक्रिया सोनी मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे शो में अपनी राय देने के लिए। चलिए, इस शो में तो इतना ही, लेकिन मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम ऑलमोस्ट
प्री टैरिफ एरा में हमारा मार्केट जो है वो पहुंच चुका है, लेकिन आखिरी 1.5 घंटे की जो ट्रेडिंग है वो अभी भी बाकी है। कैसे करना है ट्रेड, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कहाँ मार्केट बंद होगा, ये सब आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए ईट इन हाउस स्वदेश के साथ।